Students, now let us start with question number 4. It says a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. Beta, here from a cuboid 4 conical depressions are made. मतलब wood is removed from this cuboid in the shape of cone. तो यहाँ से इन जगह से वुड रिमूव कर दी गई ताकि यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो सके और इसके अंदर जो पेन है आप उसको होल्ड कर सके. बुक में जो ये डायग्राम दिया हुआ है पेन आपको दिखाए में वो ऐसे इसमें होल्ड होते दिखा रहे हैं, बट यू विल नॉट कंसीडर द पेन, यू विल कंसीडर ओनली द पेन स्टैंड. नाउ फॉर क्यूबॉइड द डायमेंशंस गिवन आर L 15 cm, breadth 10 cm and height it was given 3.5 cm. And for cone, conical depressions have been made. For cone, R is given to be 0.5 cm and H dash use कर रही हूँ because यहाँ पर height अलग है. That H dash is 1.4 cm. बेटा तो अब हमें बोला है कि जब ये कोनिकल डिप्रेशन बना दिए गए तो जो वुड है वो रिमूव हो गई, तो कितनी वुड इस पेन स्टैंड में बच गई. सो व्हाट यू विल राइट, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. बेटा आपने बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में. सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस जनरेट होता है, लेकिन क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी ऑफ वुड की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ वुड कम हो गई इसलिए माइनस किया है. नाउ दिस इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 कोन्स है तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो कोन 4 थी इसलिए 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा है. नाउ दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4. ये 1.4 जो है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा. 7 1 जा 7.2 जा. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 525 माइनस ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 10 तो आपके पास तो ये आपके पास 4.4 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हम माइनस कर देंगे जब तो 3 1 जा 3 14 3 4 जा 12 3 6 जा 18. So 525 minus 1.46, this gives us 523.54 centimeter cube. This is the volume of pens. Now let us start with question number 5. It says a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ना बेटा ये एक इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में वेसल है जिसमें हमें कोन के जो डायमेंशंस दिए हुए हैं. फॉर कोन height is given as 8 centimeter and radius
as 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर स्फेरिकल शॉट्स डाले हैं, तो मैं फॉर स्फीयर डायमेंशन लिख रही हूं। फॉर स्फीयर r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर लेड शॉट्स डाले गए, तो इसके अंदर जितना पानी था उसका 1/4 पानी जो है वो बाहर गिर गया। हमें बताना है कितने लेड शॉट्स डाले गए। सो स्टार्टिंग में हम कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स और स्फेरिकल लेड शॉट्स, यहाँ पे आप स्फेरिकल लिखो, नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट इज इक्वल टू n। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि जितनी वॉल्यूम इन n स्फेरिकल शॉट्स की होगी उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड आउट। ठीक है ना, जितना पानी बाहर गिरा तो ड्रॉप्ड आउट। अब वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट मतलब n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, बिकॉज ये एक स्फीयर की वॉल्यूम है, n लेड शॉट है तो इंटू n। पानी कितना गिरा था, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना कि वेसल में पानी था। और वेसल में पानी पूरा भरा हुआ था, बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन अप टू द ब्रिम, तो मतलब ऊपर तक भरा हुआ है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू n इंटू, और एक चीज बेटा यहाँ पर दोनों रेडियस अलग है, तो एक को हम r' ले लेते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पे मैं r' कर रही हूँ। सो n इंटू 4/3 पाई r' क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये 3 और 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, पाई और पाई कैंसिल कर सकते हैं। नाउ n इज इक्वल टू, ये 4r' यहाँ पे डिनोमिनेटर इधर पे ले जा रही हूँ, तो ये r स्क्वायर h बाय 4r' क्यूब। ठीक है बेटा, अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे ये रेडियस किसका है, कोन का, तो क्या था 5, तो 5 इंटू 5, हाइट कोन की 8 डिवाइडेड बाय, और एक 4 ये भी था बेटा जो इसका 4 था डिनोमिनेटर में, तो 4 इंटू 4 इंटू r' क्यूब मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब 0.5 इंटू 10 करते हैं तो ये कट जाएगा, तो 5 आता है। 0.5 इंटू 10 करते हैं तो ये भी आपके पास कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा, और आपके पास 4 2 8 2 2 4, और कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 2 5 10, और यहाँ पर 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 आएगा, तो 10 इंटू 10 100, सो n इज इक्वल टू 100। सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल इज इक्वल टू 100। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट अगर दिख प्रॉपर नहीं रहा है तो खुद से कैलकुलेट करोगे यहाँ पर सारी वैल्यूज करके, देन यू विल गेट n इज इक्वल टू 100।